चुनाव का बहिष्कार करते हैं, वोट नहीं डालेंगे हम किसी को भी भाई। ये क्रूज चल गया तो हमारा तो वजूद ही खत्म है, क्रूज नहीं चलेगा किसी भी कीमत पे। इसमें हम नहीं चलने देंगे और हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे यहाँ, मैं वोट नहीं चलने देंगे यहाँ। वृंदावन में यमुना नदी पर चलने वाले गरुड़ क्रूज को लेकर तमाम भ्रांतियां चल रही हैं। गरुड़ क्रूज, जो पर्यटन को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है, निषाद समाज के बीच विवाद का केंद्र बन गया है। गरुड़ क्रूज के संचालक और निषाद समाज के बीच दो प्रमुख रूट पर विवाद है। एक और क्रूज संचालक केशीघाट से जुगलघाट तक क्रूज को ले जाने की जिद कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर निषाद समाज क्रूज को वृंदावन से गोकुल तक चलवाने के लिए अड़ा हुआ है। वृंदावन के कैप्टन ने गरुड़ क्रूज के केशीघाट से जुगलघाट तक चलाने की बात पर धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो नाविक चुनाव बहिष्कार के साथ साथ आत्महत्या कर लेंगे। बुधवार को केशीघाट पर अधिकारियों ने निषाद समाज के साथ मीटिंग की। डिप्टी कलेक्टर राजकुमार भास्कर, एएसपी कुंवर आकाश सिंह और अपर नगर आयुक्त चंद्र प्रकाश पाठक ने समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इस मीटिंग में निषाद समाज की महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल रहीं, जिससे इस मुद्दे को और भी महत्वपूर्णता मिली। इस विवाद के समाधान के लिए सही समय पर ठोस कदम उठाना आवश्यक है। समाज के सभी पक्षों को सम्मान और समाधान के लिए सहयोग करना आवश्यक है, ताकि पर्यटन के उत्तराधिकारी और स्थानीय निवासियों के बीच एक संतुलित समझौता हो सके। सारे लोग एक हैं, उधर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि वो करेंगे समाधान, वहाँ जाते हैं तो बड़े अधिकारी कहते हैं ये तो चलेगा। तो अधिकारियों से बात हुई, अधिकारी क्या कह रहे हैं फिर आप? अधिकारी तो यही चाह रहे हैं कि ये चल जाए, कैसे भी चल जाए। ये चल जाएगा तो ये हजारों भाई हैं, कहाँ जाएंगे बताओ आप। करीब कितने परिवार होंगे जो यहाँ से? हजारों वोट वाले चला रहे प्रेजेंट में, आप कैमरा घुमाओ, और इनके परिवार 10-20 हजार लोग हैं जो इनसे चल रहे हैं। प्राचीन परंपरा है निषादों की, यही यहाँ से चली जाएगी तो आप बताओ क्या रहेगा वृंदावन का फिर। अगर ये क्रूज चलता है तो क्या रणनीति रहेगी फिर आप? रणनीति यही है, हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं, वोट नहीं डालेंगे हम किसी को भी भाई। ये क्रूज चल गया तो हमारा तो वजूद ही खत्म है, क्रूज नहीं चलेगा किसी भी कीमत पे। जो भी संभव काम है वो किया जाएगा, पर क्रूज नहीं चलने देंगे, बात ये है। नहीं संतुष्ट हुए, क्या बात हुई? ये जितने भी अधिकारी लोग हैं वो दबाव डाल रहे हैं हमारे ऊपर, वो कह रहे हैं आप यहीं चलाओ, यहीं चलेगा ये। सर इसके इनके रूप में लिखा हुआ है वृंदावन से टू मथुरा, तो ये यहाँ के लिए क्यों दबाव डाल रहे हैं हमारे ऊपर? अभी यहाँ हजारों लोग हैं हम यहाँ पे जो चला रहे हैं, ये हमारे साथ चलेगी। ये हमारी वोट छोटी छोटी है, इनकी बड़ी वोट है, दिक्कत आ जाएगी, पलट जाएंगी वोट, डूब डाब घटना हो जाएगी इधर। तो आप एकांत में चलाइए, अभी बड़ी वोट है और आपका तो ऑनलाइन है, तो आप वृंदावन देवरा बाबा घाट से गोकुल तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। उन लोगों का कहना है कि उनके पास 4 घाट है और मथुरा से वृंदावन के लिए है। तो अब ये जो बात मुझे बता रहे हैं कि यहाँ से वृंदावन किसी घाट से दूसरे घाट तक चलाएंगे, क्या आप इस पर सहमत हैं? इसमें कोई सहमत नहीं है, इसमें हम सहमत नहीं है, इसमें हम नहीं चलने देंगे और हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे यहाँ, मैं वोट नहीं चलने देंगे यहाँ। इनका रूल है कि वहीं जाए। राहुल शर्मा, मैं ग्रुप चेयरमैन हूँ। राहुल जी, अभी जो यहाँ पे क्रूज का जो माहौल चल रहा है, क्या मामला है? ये मामला ये है कि हमने टेंडर निकला था, उसमें टेंडर की प्रक्रिया में पूरा पार्टिसिपेट किया। उसमें 5 कंपनी आई थी, तो ये टेंडर हमें मिला, तो हम इसको बोट को लेके आ रहे हैं, क्रूज़ को लेके आ रहे हैं, बाहर से इम्पोर्ट किया है। और ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की द्वारा ये स्कीम स्टार्ट की हुई है। तो अब नाविकों को कुछ गलत फहमियाँ थी कि इनकी बोट बंद हो जाएंगी और इनको हमने हटाने के लिए कहा है। पहली बात कि हम खुद एक टेंडर लेके आए, तो वी आर नो वन कि इनको कोई हटाने का टेंडर वो दे। कितने क्रूज चलाए जाएंगे? यहाँ पे एक क्रूज चला जाएगा और एक हाउस बोट चला जाएगी, और एक क्रूज चला जाएगा मथुरा की तरफ में, जो मथुरा को कैटर करेगा उधर से, और एक करेगा इधर बाकी बिहारी जी मंदिर। हाउस बोट में क्या रहेगा? हाउस बोट में सिंपल रूम रहते हैं, जो कि अभी देखेंगे वाटर लेवल क्या, वो उस हाउस बोट की एंट्री के लिए खाली एक प्लेटफॉर्म बनता है, जैसे आपने डल झील में देखा होगा। तो इससे क्या पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। अभी आप भी देखते हैं विदेशी नागरिक आते हैं, तो उनके पास मंदिर ठीक है, बहुत अच्छा है मंदिर जाने का, तो उनके पास पर्यटन के नाम पे कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और सबसे मेन बात है, हमारी बुकिंग होगी वो ऑनलाइन बुकिंग होगी। इनका जो तरीका है बोट वालों का पैसेंजर को बुलाने का, वो वॉक इन पैसेंजर कहा जाता है। वो बुलाते हैं, आवाज़ मार के आते हैं। जैसे हम गए तो अब हमारे पास चॉइस है, इस क्रूज़ में जाएँ या बोट में, ऐसा नहीं है। आप आएंगे तो आपको क्रूज़ में एंट्री नहीं मिलेगी, और उसके फिक्स स्लॉट हैं पहली 6,
और हमारे एक स्लॉट के अंदर 50 आदमी जाएंगे और 6 चक्कर लगेंगे, तो पूरे दिन के अंदर हमारे 350 आदमी कैटर किए जाएंगे। मान लीजिए अगर ऑनलाइन आ रहे हैं और हमारे ऑनलाइन में विदेश से आएंगे और दूसरे सिटी से आएंगे जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, मेक माई ट्रिप से हमारी बुकिंग होगी और जितने दूसरे ऐप है उनसे बुकिंग होगी। क्या सहमति रही है अब? सहमति अब प्रशासन कर रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है, बाकी प्रशासन का जो आदेश होगा हम उसका पालन किया जाएगा। एक तरफ सरकार की मंशा जो यमुना शुद्धिकरण को लेकर चल रही है, हाउस बोट से क्या यमुना दूषित नहीं होगी? अशुद्ध होगी उससे, उसके अंदर कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जिससे अशुद्ध हो। कुछ भी उसके अंदर वेस्ट, कुछ भी अंदर उसके यमुना जी के अंदर वेस्ट 1 इंच भी नहीं डाला जाएगा, कोई भी वेस्ट इसमें नहीं डाला जाएगा। जितना एक बोट से शुद्ध होती है उतनी ही पूरी क्रूज से अशुद्ध होगी, अगर आप इस तरह से कहें तो। नाविकों की सहमति आई अभी नहीं आई? नाविकों की सहमति है, 9 जनों को उन्होंने दल बनाया है जो प्रशासन से कंटिन्यू टच में, और उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए हैं कि यहाँ से बोटिंग करने के लिए।